नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हमारा पार्ट 2 है वो रीट एग्ज़ाम के लिए है। पार्ट फर्स्ट में हमने जितने भी कृषि पद्धतियां हैं, फसल है, उनके बारे में एकदम आसानी से पढ़ लिया है। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे राजस्थान में जितनी भी फसल बोई जाती है वो कौन कौन सी हैं, कौन सी फसल किस ज़िले में ज़्यादा होती है, कौन सा ज़िला प्रथम है, कौन सा उसमें कम है, ज़्यादा फसल किस में होती है, किस में कम होती है, वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो रीड के लिए बहुत ही शानदार और स्पेशल होने वाला है। ठीक है, तो राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलें, ये हेडिंग आपकी हेडलाइन है। और मेरा नाम है जीवराज सिंह और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अब आपके लिए कल की तरह आज भी मैं एक मोटिवेशन लाया हूँ। जब भी मोटिवेशन कम होने लगे, अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है ना, यानी आपका मोटिवेशन यानी पढ़ने में मन कम लग रहा है तो अपने माँ बाप की तरफ देख लेना, तो आप पढ़ना शुरू कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अब देखो राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। तो राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में पहले राजस्थान में कृषि के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान में कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है, कितने में नहीं होती है, वो सारी डिटेल हम अभी देखने वाले हैं। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। याद होना चाहिए, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, जो कि देश का कितना है 10.41% है। ठीक है, यानी हमारा देश का जो 100% है उनमें से 10.41% राजस्थान कवर करता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, राजस्थान में देश का, पूरे देश का, राजस्थान की बात करें तो सिर्फ पूरे देश का 100% में से 11% क्या है, राजस्थान में खेती होती है। ठीक है ना, पूरे देश की एवरेज निकाल रहे हैं। और राज्य में 50% सकल सिंचित क्षेत्र है, जबकि 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान की कृषि से। आपके राजस्थान जीके में भी होगी ये कृषि, और आपके साइंस में भी ये टॉपिक जोड़ा है, 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, याद रखना 30%, और 50% सकल सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, अब राजस्थान का 60% क्षेत्र मरुस्थल है। ठीक है, 60% क्षेत्र क्या है, मरुस्थल है। याद रखना आपको 60% क्या है, मरुस्थल है। और 10% क्षेत्र क्या है, पर्वतीय है, यानी 70% हो गया। बचा कितना, 30%। तो अतः कृषि कार्य संपन्न नहीं हो पाता है और मरुस्थलीय भूमि सिंचाई के साधनों का अभाव पाया जाता है। यानी मरुस्थलीय भूमि होती है ना, उसमें सिंचाई के साधन बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण अधिकांश खेती राज्य में वर्षा पर निर्भर होने के कारण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट होने के कारण राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, तो किस राज्य को मानसून का जुआ कहा जाता है, वो राजस्थान है हमारा। ठीक है, तो मानसून का जुआ कहा जाता है किसको, हमारे राजस्थान को। अब एक यहाँ पर रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं 2016-17 की। इसमें क्या है, मानपुरा झालावाड़ में है और उसके हुकूमचंद पाटीदार और अचितगढ़ जो क्या सीकर में है, उसके जगदीश प्रसाद पारिख को जैविक खेती का उपयोग करने और बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इनमें से 2 में से कोई भी ऑप्शन आपको एक दे देगा, 3 अलग दे देंगे। पूछ लेगा निम्न में से किसको पद्मश्री अवार्ड से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2016-17 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको याद रखने, दोनों नाम हुकुमचंद पाटीदार और जगदीश प्रसाद पारिक, जो अचितगढ़ सीकर के हैं जगदीश प्रसाद, जबकि हुकुमचंद कहाँ हैं, झालावाड़ के मानपुरा के हैं। ठीक है, जैविक खेती हमने पढ़ी है एकदम। जैविक खेती जो खाद होती है, जो घर में बनाई जाती है गोबर से, पत्तों से, ठीक है, वो जैविक खेती, और उसको बढ़ावा देने के लिए इनको क्या दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। कल पढ़ा था, फिर से आपको रिवीजन करा रहा हूँ। मेरा एक ही तात्पर्य है कि बच्चों को याद होना चाहिए ऑन द स्पॉट क्लास के अंदर। रबी की फसल मैंने बताया था, रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जनवरी फरवरी में इसकी कटाई हो जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई व सितंबर, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। रबी की फसल है ना, रबी की फसल
वो अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है, लेकिन इसकी कटाई है वो मार्च से अप्रैल तक होती है। बात करें फिर खरीफ की फसल की, इसकी जो बुआई है वो जून जुलाई में होती है, सही है। और कटाई सितंबर अक्टूबर में, ये भी एकदम राइट है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, ये बिल्कुल राइट है। और जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाती है। तो ये तीनों फसलें आपको याद रखनी है। और मैंने ये भी कल बताया था, राजस्थानी भाषा में रबी की फसल को उनालू कहा जाता है। उनालू खरीफ की फसल को स्यालू या सावणू कहा जाता है। ठीक है। अब रबी की फसलों के उदाहरण की भी बात कर लेते हैं साथ में। तो गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, अलसी है, तारामीरा है, सूरजमुखी है। ये सारी मेरे प्यारे भाई बहनों किसकी फसल है? रबी की फसल है। दूसरी हम खरीफ की फसल की बात कर लेते हैं। तो बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चावल आदि सारी फसलें खरीफ की है। ठीक है। फिर हम तीसरी फसल जायद की बात कर लेते हैं। तो खरबूजे, तरबूज, ककड़ी, ये सारी कौन सी फसलें हैं? जायद की फसलें। एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको इनके क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। रीट के स्पेशल क्वेश्चन इस प्रत्येक टॉपिक में कराऊंगा, उसके प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं हमारे इस चैनल पर, वीसी इंस्टीट्यूट पर। तो आपको ये क्वेश्चन और ये याद रखने एग्जाम्पल। तो अब अगला हम पढ़ेंगे अब फसलों का प्रारूप। तो फसलों का प्रारूप दो प्रकार का होता है, यानी खाद्यान्न फसलें राजस्थान में 57% बोई जाती है। नकदी व्यापारिक फसलें जिनकी खेती 43% होती है। खाद्यान्न फसलें जो खाई जाती है, गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, दलहने हैं। ठीक है। ये मोठ है, यहाँ पर मोड़ कर दिया। मोठ मूंग इनकी दाल होती है। ठीक है। मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, चावल इत्यादि ये खाद्यान्न फसलें हैं। दूसरी बात करें हम नकदी व्यापारिक फसलें। ठीक है। गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, तिलहन है, सरसों, राई, तारामीरा, अरंडी, मूंग, तिल, सोयाबीन और जोजोबा या होहोबा। ठीक है। ये फसल है नकदी यानी व्यापारिक, जो सीधी बाज़ारों में जाती हैं। ठीक है। ये आपको दोनों प्रारूप समझ में आ गए। अब आपको मैं लेकर आया हूँ उत्पादन क्रांतियाँ, जो किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार इनसे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपके कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, इनसे क्वेश्चन साइंस में बहुत बार पूछा जाता है, यानी 99% इनसे क्वेश्चन बनता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्पादन क्रांतियाँ। ठीक है। यानी कौन कौन सी क्रांतियाँ किस उत्पादन से संबंधित हैं। ठीक है। अब जैसे हरित क्रांति है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। आपकी बात समझ में? या क्वेश्चन बन सकता है हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। खाद्यान्न से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो हरित क्रांति है। ठीक है। दूसरी है श्वेत क्रांति। ये किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है, दुग्ध बोलते हैं। यानी दुग्ध कौन सी क्रांति का प्रतीक है? श्वेत क्रांति का। पीली क्रांति, पीली तो आपको याद रखनी है, सरसों क्या होती है? पीली होती है। तिल और सरसों, तिलहन। ठीक है। नीली क्रांति यानी मछली पालन, किस क्या कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति है। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है। जबकि गुलाबी क्रांति, झींगा मछली का पालन कौन सी गुलाबी क्रांति कहलाती है? ठीक है। काली या कृष्ण, तो काली क्रांति पेट्रोलियम है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ये कौन सी क्रांति से संबंधित है? ये तीनों सिस्टम है वो काली क्रांति से संबंधित हैं। ठीक है। लाल क्रांति से संबंध किसका है? टमाटर का है। ठीक है। तो लाल क्रांति से। सुनहरी क्रांति देसी अंडा से संबंधित है। ठीक है। रजत क्रांति की बात करें तो ये रजत क्रांति फार्मी अंडा, सुनहरी क्रांति देसी अंडा और रजत क्रांति फार्मी अंडा से संबंधित है। भूरी क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, खाद्य प्रसंस्करण से है। ठीक है। और बादामी क्रांति की बात करें, ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। और सलेटी क्रांति, ये सलेटी सीमेंट, से याद रखना, सीमेंट, तो सलेटी क्रांति है वो सीमेंट से संबंधित है। गोल क्रांति, गोल आलू,
कच्चे कच्चे आलू, छोटे छोटे भालू। ठीक है, तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति की बात करें तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो यानी सभी क्रांति का उत्पादन को क्या बोलेंगे हम, इंद्रधनुष क्रांति बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी क्रांति आपको मैंने एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि रीट में सभी के लिए ये टॉपिक आने वाला है, तो सभी का फ़ायदा हो। ठीक है, तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इससे भी शानदार वीडियो नोट्स आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब पहली फसल है गेहूँ। ठीक है, गेहूँ। अब राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला और सर्वाधिक उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न गेहूं है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले यही बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, गेहूं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है, तो वो भी गेहूं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर पहली ही लाइन में मिल गए आपको। देश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, साथ में देश का भी आपको दे रखा है। इतने शानदार नोट्स आपके लिए लाया हूँ कि आप इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलने वाले यूट्यूब पर, मेरी गारंटी है। तो उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, भारत की बात करें तो। ठीक है, और राजस्थान का गेहूं उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। 1% यहाँ से बनेगा, चौथा स्थान कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान का पूर्वी भाग गेहूं उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। तो पूर्वी भाग आप जानते हो। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये जिले पूर्वी भाग में आ जाते हैं। तो ये ठीक है, जबकि श्रीगंगानगर जिला राज्य में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि राजस्थान में, भारत में यूपी रखता है स्थान प्रथम, तो भैया बताओ राजस्थान में कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो वो सीधा सा आपको याद रखना है, गंगानगर। तो क्वेश्चन आपको साथ साथ में कवर कराते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर गेहूं के अधिक उत्पादन के कारण गंगानगर को राज्य का अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा, कमाऊ पूत कहा जाता है। देखो कितने शानदार, इतने शानदार नोट्स एकदम आसानी से कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, तो गंगानगर को सर्वाधिक गेहूं होता है, इसमें अनाज होता है, फल भी लगभग गंगानगर में होते हैं सर्वाधिक, तो इसलिए इसे अन्न का कटोरा, अन्न का भंडार, कमाऊ पूत कहा जाता है। राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्में, राजस्थान में गेहूं की किस्मों की बात की जाए, किस्मों से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गेहूं की किस्में कौन कौन सी है, सोना कल्याण, सोनेरा, सरबती, कोहिनूर और मेक्सिन बोई जाती है। ठीक है, यहाँ तक गेहूं एकदम आपका क्लियर, आसानी से समझ में आ गया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। और कमेंट करना जरूर, समझ में आ गया क्या। ठीक है, फिर अगला है हमारी दूसरी फसल है जौ। अब देश की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन जौ का भी कहाँ होता है, यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश जो सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, जिसके 2 जिले लगते हैं। ठीक है, मथुरा और आगरा। ठीक है, यूपी, ठीक है, मथुरा और आगरा। अब यूपी के पश्चात राजस्थान जो उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो गेहूं उत्पादन में राजस्थान था चौथे स्थान पर, जबकि जो उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर आ गया, दूसरे स्थान पर। ठीक है, जो उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान यूपी का है फिर से। ठीक है, अब राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जो सर्वाधिक होता है, यानी गेहूं जहां सर्वाधिक होती है वही क्षेत्र फिर से जौ में सर्वाधिक है। और जयपुर जिला जो उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान गंगानगर का था, तो जौ उत्पादन में जयपुर का है, जौ से जयपुर। ठीक है, याद रखना, जौ से जयपुर। ठीक, राजस्थान में जौ के प्रमुख किस्मों में ज्योति राज किरण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योति राज किरण जौ की किस्म है। किस्मों से क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 किस्म दे देंगे, उसमें से पूछ लेगा निम्न में से जौ की किस्म कौन सी है, एक जौ की किस्म मिलेगी। ठीक है, RS6 प्रमुख है जो माल्ट बनाने में उपयोगी है, यानी बियर वगैरह जो है ना
नशीले पदार्थ में काम आ सकती है, आती है जो। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है वो है ज्वार। तीसरी फसल क्या है? ज्वार। तो ज्वार में पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गरीब की रोटी किस खाद्यान्न को या किस फसल को कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, ज्वार को गरीब की रोटी कहा जाता है। ठीक है, ज्वार को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। देश में सर्वाधिक ज्वार महाराष्ट्र में होता है। देश की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ होता है ज्वार? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अब जबकि राजस्थान में देश में चौथा स्थान रखता है, यानी ज्वार के उत्पादन में राजस्थान गेहूं के बराबर चौथा स्थान रखता है। ठीक है, चौथा स्थान रखता है। अब राजस्थान में मध्य भाग में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी गेहूं और जौ का तो पूर्वी भाग में सर्वाधिक उत्पादन हुआ, जबकि ज्वार की बात करें तो मध्य भाग ना राजस्थान का, उसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबकि अजमेर जिला ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि ज्वार उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो अजमेर यहाँ पर प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, ज्वार की राज्य में प्रमुख किस्म कौन सी है? PV96, याद रखना। इसकी एक किस्म है PV96, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका ज्वार कंप्लीट एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट भी करना। ठीक है, अब राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर वल्लभनगर में स्थापित किया गया है, यानी उदयपुर में है, और किस स्थान पर? वल्लभनगर में है। ठीक है, तो ज्वार केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। ठीक है, अगली फसल हमारी चौथी है वो है मक्का। ठीक है, मक्का दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न मक्का है। तो सीधी सी बात, पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि दक्षिणी राजस्थान है, उसका प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो उसका प्रमुख खाद्यान्न है मक्का। ठीक है ना, मक्का। देश में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन फिर उत्तर प्रदेश करता है, यानी उत्तर प्रदेश टिकने वाला नहीं है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। जबकि राजस्थान का मक्का के उत्पादन में देश में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान, याद रखना है। मक्का के उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? 8वां स्थान रखता है। जौ के उत्पादन में दूसरा, गेहूं के उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने नोट्स मैंने एकदम शानदार तरीके से आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, और इसका जो PDF है ना, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब आगे क्या है? राजस्थान का 8वां स्थान है, और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो प्रथम स्थान कौन रखता है? राजस्थान में मक्का उत्पादन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़। और दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मक्का होता, तो दक्षिणी राजस्थान का भाग है, हमारा जिला है वो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, आन बान शान। ठीक है, चित्तौड़गढ़ है हमारा राजस्थान का। अब राजस्थान में मक्के की W126 किस्म बोई जाती है, जबकि कृषि अनुसंधान, ये किस्म याद रखना, W126 किस्म बोई जाती है। जबकि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का की माही कंचन व माही घवल किस्म तैयार की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, रीट वालों ध्यान से देख लो। माही कंचन व माही जो घवल किस्म है वो कहाँ तैयार की गई थी? वो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में तैयार की गई थी मक्का की माही कंचन और माही घवल। माही कंचन माही घवल से क्वेश्चन भी बन चुका है कई बार, फिर से आपको मैं याद दिला देता हूँ, रीट में ये पक्का आ सकता है, 99% इसका चांस है। फिर अब हम देखते हैं अगली किस्म, हम अगली फसल कौन सी है? चावल है। तो चावल पांचवी फसल हमारी चावल। तो देश में सर्वाधिक खाए जाने वाला खाद्यान्न क्या है? चावल। यानी पूरे भारत में सर्वाधिक कौन सी खाद्यान्न खाया जाता है? वो चावल है सर्वाधिक। और देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल ममता के एरिया में होता है।
ममता बनर्जी के एरिया में होता है। ठीक है, अब राजस्थान में चावल का उत्पादन नाम मात्र का 0.5% से भी कम है। ठीक है, राजस्थान में नाम मात्र चावल का उत्पादन होता है, वो भी 0.5%, वो भी कहाँ, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, वो भी हनुमानगढ़ जिले में, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, नाली है। ठीक है, ठीक है। अब गरडा बासमती नामक चावल उत्पन्न किया जाता है। गरडा यानी हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पर कौन सा चावल उत्पादन किया जाता है, गरडा। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है गरडा। गरडा और बासमती, बासमती चावल, गरडा बासमती चावल उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर जबकि कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये बांसवाड़ा ने चावल की महाई सुगंधा किस्म विकसित की है। यानी जो अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा है, इसने कौन सी किस्म चावल की उत्पन्न की है, वो है माही सुगंधा। कौन सी है, माही सुगंधा है। याद रखना, माही सुगंधा वो चावल की किस्म है, और कहाँ तैयार की गई, बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र में। ठीक है, फिर चावल, यहाँ पर चावन है, चावन, ये चावल है, चावन नहीं है, चावल है। चावल के लिए, ठीक है, चावल के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है, वह 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए चावल के लिए, यानी चावल के खेतों में पानी बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए 24 घंटों में, 24 घंटे ना। ठीक है, जो कि राजस्थान में उपलब्ध ही नहीं है, यानी पानी तो अपने राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी है। ठीक है, और इस कारण चावल की खेती बहुत ही नाममात्र 0.5% से कम होती है, जिसके कारण वो भी सिर्फ हनुमानगढ़ जिले में होती है, क्योंकि घग्गर नदी वहाँ से बहती है। ठीक है, अब देश में प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन में पंजाब राज्य का प्रथम स्थान रखता है। प्रति हेक्टर की बात करें, यानी कम जमीन में सर्वाधिक उत्पादन है, वो कौन करता है, वो पंजाब करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पंजाब करता है। जबकि सर्वाधिक सर्वाधिक पश्चिम बंगाल करता है, और हेक्टर के यानी कम जमीन में सर्वाधिक उत्पादन क्या करता है, पंजाब करता है। ठीक है, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। अब अगली हमारी किस्म है, फसल है सॉरी, वो है चना। चना, थोता चना बाजे गना, ये भी इस पे साकी है। तो यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मिट्टी की तो आवश्यकता सभी फसलों के लिए होती है। देश में उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो राजस्थान है वो चना उत्पादन में हमारा यूपी के बाद दूसरा स्थान रखता है, यानी पहले नंबर पर चना उत्पादन कौन करता है, सबसे ज़्यादा यूपी करता है, गेहूं भी यूपी करता है। ठीक है, और राजस्थान वो चना उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, राजस्थान में चूरू जिला, राजस्थान में कौन सा जिला, चूरू जिला चने के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो चोखो चूरू, ये मुहिम भी चलाई हुई है। ठीक है, तो चने के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, सर्वाधिक चना चूरू में होता है। ठीक है, गेहूं और जौ के साथ चने को बोने पर उसे गोचन या बेजड़ कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, गोचन या बेजड़ क्या है। यानी गेहूं और चने के साथ, गेहूं और जौ के साथ चने की खेती की जाती है, तो उसे गोचन या बेजड़ कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है, याद रखना है। ठीक है, तो अगली फसल है हमारी दलहन। ठीक है, चने के पश्चात विभिन्न प्रकार की दालों में मोठ का प्रथम स्थान राजस्थान का पश्चिमी भाग दालों में अग्रणी स्थान रखता है। मोठ है वो कहाँ होता है, वो पश्चिमी कौन सा एरिया, वो जैसलमेर जोधपुर वाला जो एरिया है, बीकानेर वाला, वो पश्चिमी एरिया है। इसमें मोठ सर्वाधिक होता है दालों की बात करें तो। फिर राजस्थान का नागौर जिला जो बीच में मध्य में है, राजस्थान के नागौर जिला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, कौन क्या उत्पादन में, मोठ उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, फिर राजस्थान में कुल कृषि का
18% दाल बोई जाती है। यानी राजस्थान में 100% खेती बोई जाती है, उसमें से 18% तो दाल की खेती होती है, जिसमें चना ही हो सकता है, मोठ, मूंग, अरहर, उड़द ये होती है। ठीक है। उड़द की दाल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी सहायक है। यानी इसमें नाइट्रोजनीकरण, स्थिरीकरण यानी राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो सर्वाधिक पाया जाता है। यह नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है पौधों को। और जबकि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है वो जड़ों में, इनकी जड़ों की गांठों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। और ये नाइट्रेट है ये उर्वरक के रूप में काम आती है। तो इसलिए यानी उड़द याद रखना कौन सी फसल है जो नाइट्रोजनीकरण, स्थिरीकरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो उड़द की फसल है वो बहुत ही लाभदायक है। ठीक है। अगली फसल है हमारी अंतिम फसल। हम कौन सी फसलों की बात कर रहे हैं? हम खाद्यान्न फसलों की बात कर रहे हैं। ठीक है। इस अंतिम फसल है खाद्यान्न, वो क्या है? बाजरा। ठीक है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे वो व्यापारिक फसलें पढ़ेंगे। ठीक है। इसके मैंने जो फसल है राजस्थान में उसके 2 पार्ट बनाए हैं एकदम बढ़िया अच्छे अच्छे नोट्स वाले। तो आपको ये तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले भाग में तो खाद्यान्न फसलें आ गई, दूसरे भाग में व्यापारिक फसलें में आपके लिए कल ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो देश में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन, बाजरे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देश में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। तो ये बाजरा उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। यानी सर्वाधिक 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 सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कहाँ होता है? हमारे प्यारे राजस्थान में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न बाजरा ही है। सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न क्या है? बाजरा ही है, क्योंकि मरुस्थलीय भागों में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है और राजस्थान का 60% है वो मरुस्थलीय भाग है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है। अब राजस्थान का पश्चिमी भाग जो मरुस्थलीय है उसमें बाजरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ये भाग सर्वाधिक प्रसिद्ध है बाजरा के लिए। जबकि जयपुर जिला बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला यहाँ पर बाजरा से क्वेश्चन बन सकता है कि जो सर्वाधिक उत्पादन है वो बाजरा का कौन सा जिला करता है? तो वो जयपुर जिला करता है। ठीक है। और राजस्थान में बाजरे की साधारण किस्म के अतिरिक्त राज 171, राज 171 प्रमुख किस्म है। राज 171 क्या है? प्रमुख किस्म है। ठीक है। याद रखना राज 171 किसकी किस्म है? ये बाजरे की किस्म है। ठीक है। प्रमुख किस्म है। राजस्थान के पूर्वी भाग में संकर बाजरा होता है। पूर्वी भाग है ना, वो उसमें कौन सा बाजरा होता है? संकर बाजरा होता है। ठीक है। जिसके राजस्थानी भाषा में बोला तो भी का मोटा मोटा सींटा लागे, जिगमा अबल बाजरी व देसी बाजरी। ठीक है। उसी सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, उसे सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। सिंचाई का मैंने कल आपको बताया था, यानी निरंतर लगातार पानी देना फसल को सिंचाई कहलाता है। तो संकर बाजरे के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। और राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाड़मेर में। तो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो कहाँ है? वो हमारा बाड़मेर जिले में है। तो आज हमने पढ़ी है सारी खाद्यान्न फसलें। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना है, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है। और कमेंट करना है। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। और आपके लिए अगला हमारा वीडियो होगा वो व्यापारिक फसलों के बारे में होगा। जितनी भी व्यापारिक फसलें हैं, कपास, गन्ना, इनके बारे में होगा। वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जितनी भी राजस्थान की फसलें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी 2 वीडियो में पूरी राजस्थान की फसलें कंप्लीट हो जाएगी, 1 वीडियो में कृषि पद्धति कंप्लीट हो गई। यानी 3 वीडियो में पूरा टॉपिक है वो कृषि पद्धति और राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलें हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है? चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय